किस तरह का पेन है। हरमास रिविजिट करिए, हुआ क्या है ये, इस तरह का सेंटिमेंट नेगेटिव क्यों हो गया हमारे लिए? सेंटिमेंट नेगेटिव इसलिए हुआ है आशीष, क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा कंपनियों को जो चिट्ठियां लिखी है उसमें 17 फार्मा कंपनियां शामिल है, जिसमें एलाई लिली है, नोवो नॉर्डिस्क है, आप चाहे जो बड़ी फार्मा कंपनी के नाम ले ले, फाइजर हो, इन सभी को उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी। उस चिट्ठियों में उन्होंने कहा था कि भाई जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस को जिस तरह से आप तवज्जो देते हैं प्राइसिंग को लेकर के, उस तरह का प्राइसिंग आपको यूएस के बाज़ारों में भी देना होगा। मतलब आप अगर दवाई या विदेश के बाज़ारों में सस्ते दामों में बेचते हैं और यूएस में महंगे दामों में बेचते हैं, वो गलत बात है। तो जो भाव पर आप विदेश में बेचते हैं उसी भाव पर आप यूएस में भी बेचें, और उस तरह से 60 दिनों की मियाद दी गई है उन्हें, और 60 दिनों के अंदर अगर ये कदम नहीं उठाए गए तो फिर कड़ी कार्रवाई इन सभी कंपनियों पर की जाएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बताया। और साथ ही साथ उस वजह से कल जो है S&P का जो फार्मा इंडेक्स है वो कल 3% गिरकर बंद हुआ। अब इस पर सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट में अगर हम देखें तो सन फार्मा के शेयरों में, सभी शेयरों में दबाव है, लेकिन सन फार्मा में दबाव थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि कुछ ही देर पहले CNBC TV 18 पर मक्वेरी के संदीप भाटिया साहब है, वो बातचीत कर रहे थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सन फार्मा का इनोवेटिव ड्रग्स का जो एक्सपोजर है वो 20% है, और ये चिट्ठी जो उन्होंने लिखी थी वो इनोवेटिव ड्रग्स को लेकर के ज़्यादा थी, उन पर ज़्यादा टारगेट था। जेनेरिक ड्रग्स बनाने वाली कंपनियों पर इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत की फार्मा कंपनियों के लिए इस चीज़ से ज़्यादा, जो कि इनोवेटिव ड्रग्स से ज़्यादा जो बड़ा अनसर्टेनिटी, बड़ा ओवरहैंग है, वो टैरिफ की दर है। तो वो टैरिफ की दर कितनी होगी वो ज़्यादा ज़रूरी है फार्मा कंपनियों के लिए, यहाँ तक कि इनोवेटिव ड्रग्स को लेकर के। लेकिन इनोवेटिव ड्रग्स में सन फार्मा का एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा सबसे ज़्यादा रिएक्शन वहाँ देखने मिल रहा है। लेकिन वैसे अगर बाकी सारी कंपनियों को देखा जाए तो एक नीजर्क रिएक्शन आप इसे कह सकते हैं। सन फार्मा भी निचले स्तरों से थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, लेकिन ये जो है मुद्दे की बात रही, इनोवेटिव ड्रग्स पर ज़्यादा फोकस था, जेनेरिक्स को कोई ज़्यादा इम्पैक्ट होने की संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन वो सेंटिमेंट सबके बिगड़े सेंटिमेंट हुए हैं। नेगेटिव, ठीक बात है, और इसीलिए सन फार्मा वायदा का निफ्टी का टॉप लूजर बन के खड़ा हुआ है।